सो गाइस ये JSON वेब टोकन क्या होता है? सो JSON वेब टोकन को समझने के लिए ना हम एक एग्जांपल का यूज़ करते हैं। तो मान लो आप एक पार्टी में गए, ठीक? तो उस पार्टी में क्या हुआ, उस पार्टी के ऑर्गेनाइज़र ने आपको एक स्टिकर दे दिया या एक रिस्ट बैंड दे दिया, ठीक? तो वो रिस्ट बैंड के स्टिकर जो है, उसमें कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशंस हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन की गई हैं, जो कि आपको और उसके जो उस पार्टी में एक वैलिड मेंबर नहीं है या कहते कोई बाहर का पर्सन, ठीक है? उसमें डिफरेंशिएट कर रहा है। मतलब एक वैलिड मेंबर में और एक नॉन वैलिड मेंबर में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है और आपको एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट? तो वो होता है JSON वेब टोकन बेसिकली। तो हमारा ये स्टिकर या रिस्ट बैंड जो है, वो JSON वेब टोकन है। तो अब JSON वेब टोकन में क्या होती है ना, 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है तुम्हारा हेडर, एक होता है पेलोड और एक होता है सिग्नेचर। तो अभी हेडर क्या होता है? हेडर बेसिकली क्या करता है कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है एल्गोरिथम यूज्ड फॉर द सिग्नेचर और द टाइप ऑफ द टोकन। तो हेडर जो है ना, वो बेसिकली क्या करेगा, तुम्हें स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, क्या-क्या चीज़ें होंगी, क्या टाइप है उसका, ये सब मेंशन कर रहा है। ठीक? तो स्टिकर कंपैरिजन में देखा तो क्या होगा? मान लो कि ऑर्गेनाइज़र ने कुछ स्पेशल इंक यूज़ की है उस स्टिकर पे, ठीक? या उस स्टिकर पे कुछ स्पेशल स्टिकर पे कोई ड्राइंग बना के रखी है, ठीक? तो कुछ आर्ट बना के रखी है स्पेशल, ठीक? तो वो चीज़ें जो है ना, वो हेडर में आती हैं तुम्हारी। अब तुम्हारा पेलोड क्या होता है? पेलोड कह लो कि बेसिकली वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज़र की कह लो या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि उस जो तुम्हारे बैंड में एडेड है ना, उसको बोलते हैं कि वो तुम्हारा पेलोड हो जाता है बेसिकली। तो मान लो कि तुम एक वीआईपी मेंबर हो उस पार्टी के और उस स्टिकर जो तुम्हें प्रोवाइड किया गया ना, वो लोगों से जो बाकी लोग हैं ना पार्टी के, उनसे थोड़ा-सा डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुम्हारे स्टिकर पे कोई मान लो एक सिग्नेचर किया हुआ है, मतलब नियॉन कलर से सिग्नेचर किया हुआ है, जो कि एग्ज़ाम्पल कि लाइट बंद हुआ तो वो ग्लो करेगा। तो वो चीज़ें तुम्हारे में ऐड करी गई हैं, जो कि तुम्हें आइडेंटिटी दे रहा है कि तुम एक वीआईपी मेंबर हो, तुम्हें एक वीआईपी एक्सेस मिल रहा है इस पार्टी का, तो तुम इसका प्राइवेट रूम यूज़ कर सकते हो, राइट? तो ये चीज़ होती है पेलोड में एडेड। अब होता है सिग्नेचर। सिग्नेचर जो होता है ना, बेसिकली तुम्हारा पेलोड और हेडर और एक होती है सीक्रेट की। अब एज़ अ नेम सजेस्ट सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब क्या है कि तुम्हें इसको किसी को भी देना नहीं है, शो नहीं करना है। तो उनको यूज़ करके सिग्नेचर बनता है। अब सिग्नेचर का यूज़ क्या होता है? सिग्नेचर बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर कोई भी पेलोड के साथ टैम्पर करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए इस यूज़र क्लेम में, यूज़र नेम को चेंज कर दिया, यूज़र आईडी को चेंज कर दिया, कुछ और एडमिन रोल कर दिया, कुछ और कर दिया, तो ये सिग्नेचर चेंज हो जाएगा। फिर वो हम अगर उसको वेरीफाई करेंगे तो वो वेरीफाई नहीं होगा, राइट? तो वही कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो कांस्टेंट सिग्नेचर किया, फिर मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ उस टोकन के साथ, JWT जो टोकन जनरेट होगा मेरा, उसको मैं क्या कहते हैं वेरीफाई कर रहा हूँ यहाँ पे कि क्या वो इस सीक्रेट की के साथ वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो अगर वेरीफाई होता है तो ठीक है, डिकोड हो जाता है, और अगर नहीं होता तो मैं एरर कर दे रहा हूँ। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब अगर आप एक और एग्जांपल लेना चाहो ना, तो इसको एक और एग्जांपल कह लो कि आप एयरपोर्ट पे जाते हो, राइट? ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आपका बोर्डिंग पास होता है ना, वहाँ पे स्कैन होता है और वहाँ पे एक सिग्नेचर देखा जाता है कि कौन सी फ्लाइट है, सब लिखा होता है, राइट? वहाँ पे क्यूआर कोड होता है, तो आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो और आपकी आइडेंटिटी वैलिड हो जाती है, वो पता चल जाता है उनको कि आदित्य कुमार फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है, इसने ये फ्लाइट बोर्ड करी है यहाँ से यहाँ के लिए, राइट? ये सब हो जाता है। तो ये सब क्या हो रहा है? ये आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो रहा है कि आप और वो जो फ्लाइट है उसके बीच में क्या आप सच में उसके फ्लाइट के वैलिड कैंडिडेट हो या जो बोर्ड कर रहे हो बोर्डिंग नंबर हो, ठीक? तो ये चीज़ वैलिड हो जाती है। तो ये होता है बेसिकली JSON वेब टोकन का कमाल, ये यूज़ कह लो।